एक समय की बात है। एक समृद्ध नगर में सार्थक नाम का एक युवक रहता था। सार्थक को अपने जीवन, अपनी सुंदर पत्नी प्रिया और अपने भरे पूरे संसार से गहरा प्रेम था। उसका जीवन सुख और आनंद से भरा था। एक दिन प्रिया अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। सार्थक ने अपनी सारी दौलत लगा दी, हर वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई लाभ न हुआ। प्रिया का दर्द उसे अंदर तक तोड़ रहा था। वह रात दिन उसकी सेवा में लगा रहा। उसका प्रेम और बढ़ गया, पर उसी अनुपात में उसका दुख भी गहरा होता गया। अंततः सब कुछ थम गया। एक सुबह प्रिया ने अपनी अंतिम सांस ली और उसकी मृत्यु हो गई। प्रिया की मृत्यु ने सार्थक के जीवन के हर रंग को छीन लिया। जिस प्रेम ने उसे इतना सुख दिया था, उसी प्रेम ने अब उसे असहनीय दर्द दिया। उसका संसार उजड़ गया। वह विलाप करता रहा, यह कैसा प्रेम है जो इतनी खुशी देता है, वही इतना कष्ट भी देता है। क्या संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है? गहन दुख में डूबकर सार्थक ने अपना घर छोड़ दिया। वह अपनी संपत्ति, अपने सारे रिश्ते नाते सब त्याग कर एक जंगल की ओर निकल पड़ा। अब उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, जीवन का सत्य क्या है? अपने दर्द का कोई उत्तर न पाकर सार्थक ने संसार की मायावी प्रकृति को समझा। उसने फैसला किया कि वह इस दर्द से भागने के बजाय इसके स्रोत को खोजेगा। इसी खोज में वह एक निष्काम गुरु की तलाश में निकल पड़ा। पहाड़ों में उसे गुरु ओंकार का सान्निध्य मिला। गुरु ओंकार ने सार्थक की आंखों में प्रिया के प्रेम का नहीं, बल्कि उसके विरह की आग को देखा। गुरु ने सार्थक से कहा, बेटा सार्थक, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, पर उसका पात्र नश्वर था। यह दर्द तुम्हें दिखा रहा है कि तुम नश्वर से चिपके हुए थे। इस दर्द को वैराग्य में बदल दो। यह संसार और शरीर केवल ठहराव है, यात्रा नहीं। सार्थक ने गुरु के चरणों में बैठकर ध्यान और सेवा शुरू की। उसने अपने हृदय में प्रिया की यादों को दर्द के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम की शक्ति के रूप में धारण किया। वह शक्ति जिसने उसे परम सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया।